हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1 संख्याओं का मेला। पहला प्रश्न है, क्या आप 3, 4 और 5 की सहायता से 3 अंकों की संख्या बना सकते हैं? अगर हाँ तो कितने? तो इसमें 2 क्वेश्चन मार्क है, पहला यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर। इसका मतलब 2 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, क्या आप 3, 4 और 5 की सहायता से 3 अंकों की संख्या बना सकते हैं? तो यहाँ लिखेंगे हाँ, हाँ, हम 3, 4 और 5 की सहायता से 3 अंकों की संख्या बना सकते हैं। आगे चलते हैं। अगर हाँ तो कितने? हम बनाकर देखते हैं कितने बना सकते हैं। इसमें 3 संख्या 3, 4 और 5। तो पहले 3 से शुरू करते हैं। पहला 3 लिए, उसके बाद 4 लेंगे, उसके बाद 5 लेंगे। ये हमारा पहला संख्या बन गया। दूसरा 3 लेंगे और 3 के बाद पहले कितना लिए थे? 4 लिए थे। तो अब 4 नहीं लेंगे, पहले 5 लेंगे, उसके बाद 4 लेंगे। ये हमारा दूसरा संख्या बन गया। 3 से हमारा 2 संख्या बन गया। अब इसके बाद 4 से बनाते हैं। तो पहले 4 लेंगे, उसके बाद 3 लिए, उसके बाद 5 लिए, फिर 4 लिए, 5 लिए, उसके बाद 3 लिए। ये हमारा 4 से 2 संख्या बन गया। फिर अब 5 लेंगे, 5 से बनाएंगे। तो पहले 5 लेंगे, उसके बाद 4 लेंगे, उसके बाद 3 लेंगे, फिर 5 से बनाएंगे। ये पहले 5 लेंगे, पहले 4 लिए थे 5 के बाद, तो अब 3 लेंगे और यहाँ पे 4 लेंगे। ये हमारा संख्या बनकर तैयार हो गया। कितना संख्या बना? 6 संख्या बना। 3 अंकों की संख्या हमारा बनकर तैयार हो गया। चलिए आगे देखते हैं। पहले इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, लिखा हो तो इरेज कर लेते हैं, साफ हो जाएगा। चलिए, अब कहना इसमें सबसे बड़ी संख्या लिखें। तो सबसे बड़ी संख्या लिखें। तो यहाँ पर देखें, यहाँ 3 से शुरू हो रहा है, यहाँ 3 से शुरू हो रहा है, यहाँ 3, 4 से शुरू हो रहा है, यहाँ 4 से शुरू हो रहा है, और यहाँ 5 से शुरू हो रहा है, यहाँ 5 से शुरू हो रहा है। इन सबसे बड़ी संख्या कौन है? ये 5 से बनने वाली संख्या। तो यहाँ 5 से 2 संख्या बनना है। तो यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, 2 जगह 5 है। तो उसके बाद बना कर देखेंगे। 5 के बाद यहाँ कौन है? 4 है, और यहाँ 3 है। तो बड़ा कौन है? ये 4 वाला है। इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या 543। सबसे बड़ी संख्या। आगे चलते हैं। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है? तो अब सबसे छोटी संख्या देखेंगे। ये हमारा 3 से शुरू हो रहा है, ये 3 से शुरू हो रहा है, 4 से शुरू हो रहा है, 4 से शुरू हो रहा है, 5 से शुरू हो रहा है, 5 से शुरू हो रहा है। तो इसका मतलब जो सबसे छोटी संख्या से शुरू है वो सबसे छोटी संख्या होगा। तो 3 से शुरू हुआ यहाँ, और ये भी 3 से शुरू है। अब इस दोनों में देखेंगे सबसे छोटी कौन है। 3 के बाद 4 है, और ये 3 के बाद 5 है। तो छोटा कौन है? ये 4 वाला छोटा है, यानी 3, 4, 5, यानी 345 छोटा है। सबसे छोटी संख्या कितना हो गया? 345। अब देखते हैं अभ्यास 1 का पहला क्वेश्चन। सबसे बड़ी संख्या पर गोल का निशान तथा सबसे छोटी संख्या पर चतुर्भुज का घेरा बनाइए। सबसे बड़ी संख्या पर एक गोल वाला घेरा लगाना है, और सबसे छोटी संख्या पर एक चतुर्भुज वाला घेरा लगाना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कितना है? 8, 7, यानी 87। यहाँ पे कितना है? 9, 7, यानी 97। यहाँ पे कितना? 8, 8, 88। तो इस सबसे बड़ी संख्या कौन है? यहाँ दहाई का 8 है, यहाँ 9 है, यहाँ 8 है। तो सबसे बड़ी संख्या 97 है। तो इसमें गोल का घेरा लगाए, गोल का घेरा लगा दिया। उसके बाद सबसे छोटी संख्या ये 87, ये 88 है। तो 87 छोटी संख्या, तो इसमें चतुर्भुज का निशान लगाए। ठीक है। इसी तरह दूसरा में देखेंगे। यहाँ 101 है, और यहाँ 110 है, और यहाँ 11 है।
तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? 110 सबसे बड़ी संख्या है और सबसे छोटी संख्या यहाँ 101 है, यहाँ 11 है। 11 है तो सबसे छोटी संख्या 11 हो गया। तो इस पे चतुर्भुज का निशान लगाए। क्या निशान लगाए? चतुर्भुज का निशान लगाए। चतुर्भुज का निशान लगा दिया। उसके बाद तीसरा चलते हैं। तीसरा देखते हैं, यहाँ सैकड़ा के स्थान पर 4 है, यहाँ सैकड़ा के स्थान पर 4 है, यहाँ सैकड़ा के स्थान पर 6 है। तो सबसे बड़ी संख्या कितना होगा? 645। अब सबसे छोटी संख्या देखते हैं, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। तो कैसे पता लगा? उसके आगे वाला संख्या देखेंगे। तो उसके आगे वाला संख्या यहाँ 6 है, यहाँ 5 है। तो कम कौन है? 5 वाला संख्या कौन है? सबसे छोटी संख्या। तो यहाँ चतुर्भुज का निशान लगा देना। चौथा देखते हैं, यहाँ सैकड़ा के स्थान पर 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ 9 है। तो इसे ही पता लगता है जिसके सैकड़ा स्थान पर ज्यादा है वो बड़ी संख्या होता है। तो यहाँ पे गोल लगा देंगे। और यहाँ सैकड़ा के स्थान पर 7 है, ये भी 7 है, उसका 0 है, उसका 9 है। 0 वाला कम है तो कम पे चतुर्भुज का निशान लगा। कम पे चतुर्भुज का निशान लगा। उसके बाद नीचे चलते 5वां क्वेश्चन। यहाँ पे दाएं के स्थान पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है। तो इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या इस दोनों में से कोई हो। ये भी 4 है, ये भी 4 है। अब दोनों बराबर है तो आगे वाला संख्या देखेंगे। तो 4 के बाद ये 4 है और ये 2 है, तो बड़ा कौन है? ये दोनों 4 हो गए हैं, 44 बना। तो यहाँ पर गोल का निशान लगा दें। और सबसे छोटी संख्या यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है। तो सबसे छोटी संख्या पर ऐसे चतुर्भुज का निशान लगा दें। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन आगे तैयार हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, गिन तारीख के अनुसार संख्या पूरी कीजिए। गिन तारीख के अनुसार संख्या पूरी कीजिए। तो यहाँ सैकड़ा लिखा हुआ है, यहाँ दहाई लिखा हुआ है, यहाँ इकाई लिखा हुआ है। इकाई में गिनती करो कितना है? 1 2 3 4, यानी 4 गोला बना हुआ। तो यहाँ 4 लिख दिए। उसके बाद दहाई के स्थान पर देखो कितने गोला बना हुआ। तो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ 5 गोला है तो 5 दहाई के स्थान पर लिख देंगे। और सैकड़ा के स्थान पर कितना गोला है? 1 2 3। तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, यानी हमारा संख्या बन गया 3 5 4 354। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ सैकड़ा है, यहाँ दहाई है, यहाँ इकाई। पहले इकाई के स्थान पर देखेंगे, इकाई के स्थान पर कितना गोला है? 1 गोला। तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद दहाई के स्थान पर कितना गोला है? 1 2। तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। और सैकड़ा के स्थान पर 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? 5, यानी हमारा संख्या हो जाएगा 5 2 1। हमारा संख्या। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ इकाई के स्थान पर देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इकाई के स्थान पर 9 गोल है, 9 गोला। तो यहाँ पर 9 लिख दें। उसको दाहिने के स्थान पर 1 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ पर 6 लिख दें। और सैकड़ा के स्थान पर 1 2 3 4 5 6 7। सैकड़ा के स्थान पर 7 को बोला, तो यहाँ पे 7 लिखें। हमारा संख्या बनकर तैयार हो गया 7 6 9 769। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन देखते हैं? 3 में कह रहा है 4 और 6 से 3 अंकों की सभी संख्या बनाई है। आप अंकों को दोहरा सकते हैं। यहाँ पर 2 संख्या दिया हुआ है, 2 अंक दिया हुआ। कितना क्या दिया हुआ? 2 अंक दिया हुआ और 3 अंकों की संख्या बनाना है और आप अंकों को दोहरा सकते हैं। तो चलिए बनाकर देखते हैं। पहले 4 दिया हुआ तो 4 से शुरू करते हैं। तो 4 है, 4 को हम 2 बार लिख दिए। उसके बाद 6 लिखेंगे, उसके बाद 6 लिखेंगे, हमारा एक संख्या बनकर तैयार होगी। फिर 4 हम एक बार लिखे, उसके बाद 6 को पहले कर दिए। यहाँ पर बाद में था 6,
यहाँ पहले कर देते 6 लिखे, उसके बाद 4 लिखे, तो ये हमारा दूसरा संख्या बन गया। फिर तीसरा संख्या बनाने के लिए पहले 4 लिखे, उसके 6 को 2 बार लिखनी है, लगातार 6 को 2 बार लिखना है, तो ये हमारा तीसरा संख्या बन गया। 4 से 3 संख्या बन गया। उसके बाद अब 6 से बनाते हैं, तो 6 पहले 2 बार लिख दिए, उसके बाद 4 लिख दिए। 6 कितना बार लिखे? 2 लिखे, एक बार 4 लिखे। उसके बाद चलते हैं आगे, 6 एक बार लिखे, उसके बाद 4 लिख दें, उसके बाद 6 लिख दें, ये हमारा 6 से दूसरा संख्या बन गया। उसके बाद चलते हैं 6 एक बार लिखे और 4 को 2 बार लिख दें, ये हमारा 6 से तीसरा संख्या बन गया। तो टोटल कितना संख्या बन गई? हमारे पास 6 संख्या बन गया है, 1 2 3 4 5 6 संख्या, 6 संख्या बन गई। चलिए इसमें क्या कह रहे हैं आगे, कह रहे हैं सबसे बड़ी संख्या लिखें, तो सबसे बड़ी संख्या लिखें। तो सबसे बड़ी संख्या कैसे देखें? पहले इसे सैकड़ा के साथ देखें, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन है? चलिए इसको थोड़ा इरेज करते हैं तो सब दिखेगा। इरेज कर लेते हैं, सब दिखेगा। चलिए इस संख्या में देखते हैं, यहाँ पे 4 है, ये भी 4 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी 4 से स्टार्ट हो रहा है, 6 से स्टार्ट हो रहा है, 6 से स्टार्ट हो रहा है, 6 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक। तो इसमें 4 से स्टार्ट हो रहा है तीनों, 6 से स्टार्ट हो रहा है, तो बड़ी संख्या 6 वाला ही होगा। तो 6 वाला हम देखते हैं कौन है बड़ी संख्या। तो यहाँ 6 के बाद यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या 664 है। 6 6 4 यहाँ बड़ी संख्या। अब इन संख्याओं को घटते क्रम लिखना है। घटते क्रम का मतलब अवरोही क्रम। घटते का मतलब है सबसे पहले बड़का लिखें, सबसे बड़ा लिखें, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। तो इसमें सबसे बड़ा क्या है? 664। उसके बाद देख लो उससे छोटा कौन है? ये 6 है, 4 है, 6 है, 646, तो 646, उसके बाद 644, उसके बाद 466, उसके बाद 464, उसके बाद 446। ये हमारा क्वेश्चन रख देगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 7 9 और 0 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्या बनाए। यहाँ पे 3 अंक दिया है, 7 9 और 0 से 3 अंकों की संख्या बनाना है। चलिए बनाकर देखते हैं। पहले हम 7 ले लिए, उसका 9 लिए, उसका 0 लिए, ये हमारा पहले संख्या बना। फिर दूसरा संख्या बना, पहले 7 लेंगे, इसे पहले वाली संख्या में 7 को 9 डाले थे तो 9 नहीं डालेंगे, पहले 0 डालेंगे, उसको 9 डालेंगे, ये हमारा दूसरा संख्या होगा। अब चलिए 9 से शुरू करते हैं। तो 9 ले लिए, उसका 0 ले लिए, उसका 7 ले लिए, ये हमारा 9 से पहला संख्या बन गया। फिर 9 लेंगे और 9 के बाद इससे पहले कितना डाले थे? 0 डाले थे, तो अब 0 नहीं डालेंगे, 7 डालेंगे, उसका 0, ये हमारा दूसरा संख्या बन गया। और कोई संख्या बन सकता है, अब बनाकर देखते हैं। जैसे 0 लेंगे पहले, 9 लिए, 7 लिए, तो ये हमारा 3 अंकों की संख्या बना? नहीं बना, ये हमारा 2 अंकों की संख्या बना। कोई भी संख्या के पहले 0 लगाने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो 3 अंकों की संख्या इतना ही बनेगा, इसके अलावा कुछ नहीं बना। ये हमारा 2 अंकों का बन गया। चलिए अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है क्या आप 0 9 7 यानी 97 3 अंकों की संख्या है तो क्यों है? तो इसका उत्तर है 0 9 7 3 अंकों की संख्या नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्या में बाईं ओर शून्य लगाने पर उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है, इसे 97 ही पढ़ा जाएगा। यहाँ पे देखते हैं 0 9 7 यानी 97 3 अंकों की संख्या नहीं है, क्योंकि कोई भी संख्या के पहले यानी बाईं ओर शून्य लगाते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे 97 ही पढ़ा जाएगा। तो हमारा ये 3 अंकों की संख्या नहीं हुआ। चलिए अब देखते हैं हम
5वां क्वेश्चन कह रहा है मैं 2 अंकों की संख्या हूँ जिसके इकाई और दहाई के अंक समान। मैं 2 अंकों की संख्या हूँ जिसके इकाई के अंक और दहाई के अंक दोनों समान, बताइए। तो पहला क्वेश्चन है 5 का पहला मैं कौन कौन सी संख्या हो सकती है। अब बना कर देखते हैं। पहले 1 से शुरू करते हैं। 1 और 1 यानी इसका मतलब ये दहाई इकाई है, इकाई और दहाई दोनों समान होना चाहिए। यहाँ पे क्या कह रहा है, इकाई और दहाई का अंक समान है। और आगे देखते हैं 2 और 2, ये हमारा दूसरा संख्या हुआ 3 3, ये भी इकाई का अंक 3 है और ये भी दहाई का अंक 3। यहाँ इकाई का अंक 4 है, यहाँ इकाई दहाई का अंक 4, यहाँ इकाई का अंक 5 है, यहाँ दहाई का अंक 5 है। ये हमारा इकाई का अंक 6 है, ये हमारा दहाई का अंक 6 है। तो ये हमारी संख्या हो जाएगा 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99। ये हमारा 2 अंकों की संख्या बन गया जिसके इकाई का अंक और दहाई का अंक दोनों समान है। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, मेरे इकाई तथा दहाई के अंकों का योगफल 8 है, मैं कौन सी संख्या हूँ। तो हमारे पास कितने संख्या थे, हमारे पास 9 संख्या थे। 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99। तो क्या कह रहा है मेरी इकाई तथा दहाई के अंकों का योग 8 है। तो जोड़ लेते हैं। यहाँ इकाई 1 है, 1 है, इसको जोड़ेंगे 2 आएगा। यहाँ पर 2 और 2 4 आएगा। यहाँ 3 और 3 6 आएगा। 4 और 4 यानी 8 है। दोनों अंक समान है। इकाई और दहाई के दोनों जोड़ेंगे तो 8 आने चाहिए। कितना आने चाहिए, 8 आने चाहिए। तो 4 और प्लस 4 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 8। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, 44। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। मेरे इकाई तथा दहाई के अंकों का गुणनफल 9 है, मैं कौन सी संख्या हूँ। तो कह रहा है यहाँ पर तो जोड़ने पर 8 आनी चाहिए और यहाँ पर गुना करने पर कितना हमें 9 लाना है। गुना मेरे इकाई तथा दहाई के अंकों का गुणनफल कितना है, 9 है। तो अब देखते हैं गुना करके। 1 और 1 को गुना करेंगे, 1 और 1 को गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। 2 और 2 को गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 3 और 3 को गुना करेंगे तो 3 3 9, यानी हमारा संख्या कितना हो जाएगा, 33। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। कहते मैं 40 से बड़ी और 60 से छोटी संख्या हूँ, मेरे इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 गुना है, बताइए मैं कौन सी संख्या हूँ। कह रहा मैं 40 से बड़ी और 60 से छोटी संख्या हूँ, मेरे इकाई का अंक दहाई के अंकों के 2 गुना है, मैं कौन सी संख्या हूँ। तो यहाँ 40 का रहा है और यहाँ 60 का रहा है। तो पहले हम 40 का रहा है तो एक संख्या ले लेंगे, दहाई का अंक 4 ले लिया और 4 का 2 गुना कितना होता है, 8। तो हमारा संख्या कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 7वां क्वेश्चन कहा है ऐसी संख्या लिखी जिसके हजार का अंक 8, दहाई का अंक 4 और इकाई का अंक 2 है। ऐसी संख्या लिखिए जिसके हजार का अंक 8 और दहाई का अंक 4, इकाई का अंक 2 है। तो पहले शुरू करते, पहले इकाई का अंक शुरू करते हैं। तो यहाँ पे इकाई कितना कर रहा है, इकाई 2 कर रहा है तो 2 लिख दिया। दहाई का अंक 4 तो 4 लिख दिया। दहाई का 1000 है, दहाई का सैकड़ा आता है तो सैकड़ा नहीं है, जहाँ पे नहीं हो तो 0 बैठा देते हैं। और 1000 का अंक कितना है, 8। तो हमारा संख्या कितना हो गया, 80 42, 8042, 8042। चलिए अब 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 375 में इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दें तो कौन सी संख्या मिलेगी और दोनों संख्याओं का अंतर क्या हो। तो देखते हैं उत्तर, यानी संख्या हमारे पास कितना है, संख्या 375 है। अब क्या करें, इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल, इकाई के स्थान पर दहाई वाला लिखेंगे और दहाई के स्थान पर इकाई वाला लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखें इकाई और दहाई के को आपस में बदलने पर, तो यहाँ पर 3 के बाद कितना है, 7 है। तो 7 को नहीं लिखेंगे, 5 को लिखेंगे।
357। हमारा संख्या कितना हो गया बदलने पर 357। अब कह रहा है दोनों संख्याओं का अंतर। अंतर मतलब होता है घटाना। ये कितना का डिफरेंस है, कितना का अंतर है। तो यहाँ देखेंगे संख्याओं का अंतर। तो पहले वाला संख्या कितना था 375 और माइनस 357, ये संख्या जो बना है नया वो संख्या। तो इसको घटाने पर 5 में से 7 गया, नहीं गया तो इससे 5 चलेगा, 1 दहाई तो बनेगा 15, 15 में से 7 जाएगा तो 8 और बचा 6 में से 5 जाएगा 18। तो हमारा संख्या कितना हो जाएगा 18। संख्या का अंतर कितना है 18। चलिए समझ में आया। चलिए अब 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 400 से 500 के बीच ऐसी संख्या लिखें जिसके इकाई का अंक 3 और दहाई का अंक 5 हो। इकाई का अंक 3 और दहाई का अंक 5 हो। तो हम क्या बताए थे बच्चों कि पहले है ना इकाई से शुरू करते हैं। तो इकाई का अंक कितना लिखे हुआ, इकाई का अंक 3 लिखे हुआ और दहाई का अंक 5 है, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। अब 400 से 500 बीच, तो 400 से 500 बीच यहाँ 500 लिखेंगे, यहाँ 5 लिखेंगे तो 500 53 हो जाएगा, 500 से ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ 5 नहीं लिखना है, यहाँ पर 4 लिखना है, यहाँ 453 हमारा संख्या हो जाएगा 453। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है मैं 2 अंकों की संख्या हूँ, मेरे अंकों का योगफल 7 है, बताइए मैं कौन सी संख्या हूँ। कह रहा मैं 2 अंकों का संख्या हूँ, अब मेरे अंकों का योगफल यानी जोड़ने पर, योगफल जोड़ने पर 7 आता है, तो मैं कौन सी संख्या हूँ। तो देखते हैं, पहले 7 ले ली, उसके बाद 0 ले ली, तो 7 और 0 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, फिर 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, फिर 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, फिर 7 और 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 3 और 4 को जोड़ेंगे 7 आएगा, 5 और 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, और 1 और 6 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। इसे हमारा संख्या 2 अंक का संख्या नहीं बनेगा। बनाकर देखते हैं थोड़ा एक बार। 0 यहाँ पर 7 देंगे तो ये हमारा 2 अंकों की संख्या होगा, नहीं होगा, हमारा 2 अंकों का संख्या नहीं होगा, क्योंकि अगर इसको हम पढ़ेंगे तो 7 ही पढ़ेंगे, तो यही पढ़ेंगे, 0 का कोई वैल्यू नहीं। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।